महाराज की सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, सभी संत समाज की, सबके माता पिता की, आज की इस महान सत्संग की और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो दुनिया के मालिक आदरणीय सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के चरणों में बंदगी और मंचासीन दूर दराज से आए हमारे बीच महात्मा गण, जो सत्संग की शोभा होती है, आपके चरणों में बंदगी। और भाई स्त्री पुरुष जितने भी, और इस माइक की आवाज मैं धन्यवाद दूंगा समिति को। अभी बाहर गया था, वो ऊपर रखा था ना, तो इंजेक्शन मोटा करा, आपका भी धन्यवाद पूरी समिति का भाई, जो जब भी करती है समिति हमको अलग ही करती है। तो एक बार नहीं कोटि कोटि बार आपके सभी के चरणों में बंदगी करता हूं। अच्छे अच्छे वक्ताओं से आप अभी रूबरू हुए और शब्द वाणियां सुनी, और फायदा सुनने का तभी होगा अगर हम अपने मन में उतारेंगे, मन में धारेंगे। बेटा बात ना करो, बस बात करो, बहुत बात हो रही है, बात तो रात दिन कर ही रहे हम। कि सतगुरु बिना ना समाए अमल निज नाम का। बिना गुरु के तो कोई भी चीज हमें वफा नहीं करती, हमें फायदा नहीं करती। नाम तो बहुत ऊंची चीज है, नाम भी समझ में तभी आता है जब उसकी दया मेहर होती है। कोई कोई पहुंचा ब्रह्म लोक में फिर माया ले आई। बड़े बड़े संत महात्मा ऊपर तक पहुंचे, जहां तक उनकी हिम्मत थी, उसके बाद भी वहां से वापस आ गए। क्योंकि आदरणीय हमारे जगपाल जी ने कहा कि आदमी बदल बहुत जल्दी जाता है, नकल बहुत जल्दी करता है दूसरों की। वो ऐसा काम कर जाते हैं कि वापस फिर दुनिया में उसी रहनी में आ जाते हैं। इसलिए हमें देख करके चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। और भाई जब हम आडंबर में रहेंगे तो साहब गुरु की बात कहां पसंद आ जाता है, नहीं आ सकता। आदरणीय अभी हमारे बीच में महात्मा जी आए हैं चरणदास जी, जो पन्हापुर से हैं, लखनऊ की पन्हापुर से। वहां हर महीने की आखिरी तारीख, चाहे वो 30 हो, 31 हो, 28 भी आवेगी और 29 भी आवेगी, महीने की आखिरी तारीख में अपना दिन का कार्यक्रम है, रात का धन्यवाद, रात का कार्यक्रम है। जब भी समय लगे आप वहां पहुंचा करो। अभी आए हैं, आपका भी धन्यवाद। तो बिना ऐसे सोच के इंसान के अंदर गुरु का जो है निवास अंदर नहीं होता। और फिर होगा भी क्यों भाई? साफ दूध को आप अगर खराब बर्तन में रखेंगे, क्या वो रह जाएगा? क्या नहीं रह सकता, फट जाएगा वो। तो उस मालिक का नाम तो बिल्कुल अलग है, अनोखा है, प्यारा है, बिल्कुल स्वच्छ है। जब हम अपने मनों से गंदे काम करेंगे, गंदे विचार रखेंगे, तो फिर कहां ये सुनने के नहीं, इन्हें तो बात करने को मिलता ही सत्संग में है। इनकी गलती है ही नहीं, बस खाली वो है हम आवेंगे और बोल लेंगे, अपना चले जाएंगे, बोलो साधो सब चाहे। भाई बिना सुनने के तो कुछ नहीं होता। हम परेशान इसलिए हैं, हम किसी की सुनते नहीं, हमने सुनना बंद कर रखा। घर वालों की नहीं सुनते, अपने बड़े बुजुर्गों की नहीं सुनते, अपने सगे संबंधियों की नहीं सुनते, तो फिर कहां सत्संग समझ में आ जाएगा? हम जैसे हमें भी 1990 में आपके चरणों में आ गए थे, 32वां साल लग रहा, अजी हम बीत कर चले जाएंगे, से हमारे बड़े बड़े चले गए, लेकिन हम फिर भी झुके तुम हैं। क्यों? हमने सुनना बंद कर रखा सतनाम साहिब। और ये बीमारी, ये वायरस अब से नहीं है। 600-650 साल पहले जब रविदास जी, नानक जी, कबीर साहब आए, तब भी ये ही हिसाब किताब था, ये आडंबर तब भी था और आज भी है, जो हमारे दिल दिमाग से नहीं निकला। भाई दिमाग से निकलेगा तो घर में अपने आप ही निकल जाएगी वो चीज, जब दिमाग में रहेगी तो कहां निकल जाएगी? सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, तो बिना गुरु के जो है आदमी कितना भी पाखंड कर ले, उभर नहीं सकता। तो कबीर साहब की वाणी क्या बोलती है? बोलो साधो। वो पड़ोसी आदमी दे रहे, हम लियांगे, हमारे बारे में बोल दो कुछ। नमो नमो गुरुदेव जी, मैं धरूं चरण में शीस, परम संत रविदास जी मेरे पूर्ण विश्व भीस।
नमो नमो गुरुदेव जी मैं करूं प्रणाम अनंत। मेरी पल पल खबरा लीजियो सतगुरु समनदास वर्णंत जी। प्यार के साथ बस सत्संग सुने, जलना फूकना बिल्कुल छोड़ दें। क्यों डॉक्टर साहब, हम इतना जले कि जलते जलते कहते हम फूक के कोयले हो गए। अरे ये तो बात ही छोड़ दो, जिंदगी है तो दुख भी होगा, क्योंकि है नहीं क्या जी, बस जीवन है तो दुख भी होगा। मरने के बाद तो जलने का भी असर नहीं होता, छोड़ के आ जा केला फूको जाओ जिप क्या है कुछ हो, तीना चीना चपट कुछ भी नहीं होता। जीते जी है दुख भी हो तो बर्दाश्त करो, क्या पता क्या कर्म मालिक कटवाता है हमारे हाथ से। तो पाखंड के बिना इंसान अगर पाखंड मत जुगा तो रहेगा तो काम नहीं चलता। बोलो सालो, पाखंडी दुनिया सतगुरु के बिना, अरे नहीं तरिया गुरु बिन नहीं तरिया। पाखंडी दुनिया सतगुरु के बिना, पाखंडी दुनिया मालिक के बिना। अरे नहीं तरिया गुरु बिन नहीं तरिया। पाखंडी दुनिया सतगुरु के बिना, पाखंडी दुनिया मालिक के बिना। नहीं तरिया गुरु बिन नहीं तरिया। पाखंडी दुनिया सतगुरु के बिना, पाखंडी दुनिया मालिक के बिना। हमने अपने जीवन में अब देखा है राजपाल जी, अब देखा हमने अपने जीवन में, और ये कबीर साहब ने अपने समय में भी देखा होगा। गली के सामने अंडा दबवा दें, सारी आफत जापत इस अंडे के सिर हमारे जाप से ठीक ठाक रहे। तो कबीर साहब ने उसी बात को दोहराया, क्या बताया? कुमार के दीवा मंगाया तेल भी खूब भरैया। कुमार के दीवा मंगाया तेल भी खूब भरैया। कुमार के दीवा मंगाया तेल भी खूब भरैया। मुर्गी का एक अंडा मंगाया चौक में धरवैया। पाखंडी दुनिया सतगुरु के बिना, पाखंडी दुनिया मालिक के बिना। नहीं तरिया गुरु बिन नहीं तरिया। पाखंडी दुनिया सतगुरु के बिना, पाखंडी दुनिया मालिक के बिना। आ जाओ सतीश कुमार जी, आ जाओ। सतीश जी आपका तुम्बा इंतजार कर रहा हूँ, देख रहे हैं मैं बाहर गया हूँ, सतीश तो आप दिखाई नहीं भाई। क्यों तुम्बा उनके हाथ में बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे ज्ञानी और गुणी व्यक्ति है हमारे समिति के।
हम जब को पकवान बनाते हैं अपने घरों के अंदर तो इतना डर इतना भय रहता है कि छोटे छोटे बच्चों को नहीं देते कि वहां पहले पूजेंगे। तो कबीर साहब ने दूसरी कली में देखे क्या बताया, मट्टी धूली का बना चौतरा पूछे लोग लुगैया, मट्टी धूली का बना चौतरा पूछे लोग लुगैया, मट्टी धूली का बना चौतरा पूछे लोग लुगैया, चेतन जीव को कोई न पूछे जो मुंह भर भर गैया, दुनिया सतगुरु के बिना पाखंडी दुनिया मालिक के बिना नहीं तरिया गुरु बिन नहीं तरिया, पाखंडी दुनिया सतगुरु के बिना पाखंडी दुनिया मालिक के बिना। आज तुमने वो काम पूरा कर दिया। ये वो कही दीजिए बेटे गुरु की जाती नहीं आ बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा बच्चा, हमारे तीन है ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा काम ठा रखा है उन्होंने। मालिक ने जिंदगी दे रहे हमारी भी जिंदगी तुम्हें ले लो तीनों, क्या बात है। हमें करना क्या, आप तो एक फेरी नीचे बैठ जा, बैठ कर उठ जाता, उठ कर बैठ जाता, चले तो फै फै कराए क्यों, वो टाइम वो जमाना चल गया सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी। लेकिन स्वामी समन दास महाराज जी के कहे सनाथी राम जी बस उनके चरणों में पड़े उभारने वाले वही हैं, बस हमारे बस का कुछ नहीं है। तो कबीर साहब ने क्या कहा, ये तेरे से नहीं तो कुहा कुछ कह दे, सुन तो ली। थाली में पकवान भर के पत्थर पूजन जइया, मैं पकवान धर के पत्थर पूजन जइया। जब मैं आकाश तो खैर छोटा ही था, आदरणीय मेरे गुरु राम सिंह दास जी के संपर्क में आया और किसी ने मुझे कह दिया तेरा काम बहुत अच्छा चलेगा, तेरी दुकान बहुत अच्छी चली, सिलाई की दुकान थी मंदिर में, कि तू आधी किलो लड्डू रोज ले अरे पानी में दे यार। आप यकीन मानना सच्ची घटना बता रहा हूं मैं अपने जीवन की। आधी किलो लड्डू ले, अपने आप तो खाने को मिलेंगे, लड्डू लिए और लेके चल दिया। एक दिन तो कोई 7 दिन तक बताया नहीं मुझे, एक दिन तो किसी को पता लगा नहीं लगा, मैंने जाके यहाँ जोड़ था, यहाँ पे यहीं से बस यहाँ पड़ोस में इधर कहदारो वहां जाकर दे दिए और कुत्तों ने वो लड्डू देख लिए, तो मैं उन्होंने मेरे जाने के बाद में निकाल के खा लिए। अगले दिन उसी टाइम पर कुत्तों की लाइन मेरे पीछे लग गई, क्यों कहीं जरूर जा, सच्ची करना पड़ा। और आप यकीन मानना मेरे साथ साथ जाते और मैं तो डर भी नहीं थे, मैं धरूता धर दो चपते से कर लेते। हम कितने आडंबर में भाई, वो जिसे पूछ के भी आवा ना वहां भी अपना कुत्ता खावेगा टांग ठाके, वही काम जाने वो दूसरा काम जानता है नहीं, खावेगा काम भी करेगा। क्योंकि एक बुग्गी में खंबा लगा हुआ जा रहा था और कुत्ता उसके पीछे लग गया, बुग्गी के रास्ते में कुत्ता मिला, वो कहाँ जा रहा, चुपचाप पीछे लग जा, वो पीछे लग गया, पूछा उनने भी नहीं। तीसरा आगे मिला, वो कहाँ जा रहे तुम भाई बिरादर, चुप रहो, कहते ही पीछे लग जा, तो भी देखा 20-30 कुत्तों की लाइन जारी, खंबा एक। अब समझदार भी कोई मिल जा, एक ने कहा कहाँ जा रहे तुम सारे, अब मुझे नहीं पता, अगले को पूछ, अगले पूछे कहाँ जा रहे, उस अगले को पूछ, सबसे अगले के पास गया, कुत्ता बदम जा कहाँ रहे, अब चुप रहो पीछे लग जा, बिना बात की क्यों लग जाऊं। अब सही बात है, जहां यू खंबा गड़ा सड़क के ऊपर करेंगे काम, उनका तो काम ही वही है, हम समझते नहीं है। तो क्या हो रहा है,
थाली में पकवान भर के पत्थर पूजन जइया। थाली में पकवान भर के पत्थर पूजन जइया। पत्थरों का मुकुट न छटा वो क्यों ना मर जइया। पाखंडी दुनिया सतगुरु के बिना, हाय 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 पाखंडी दुनिया मालिक के बिना। घर नहीं गलिया गुरु बिन नहीं गलिया। पाखंडी दुनिया सतगुरु के बिना, पाखंडी दुनिया मालिक के बिना। हम दुनिया के पैरों में पड़ते फिर हैं, लेकिन माँ बाप के पैर नहीं छूते, अपने बड़े बुजुर्गों के पैर नहीं छूते, जिन्हें हम जानते नहीं उनके आगे झुकना करें। अरे थारा रिश्ता आ गया, पहले अपने घर वालों को पूछ लो। स्वामी समन्दास महाराज जी यही बात कहते हैं, अपना घर का सत्संग भी तो कुछ कर ले थोड़ा बहुत। लेकिन नहीं सतगुरु के प्यारे साथ संगत जी, हमें दूसरे अच्छे लगते हैं। जब तक माता पिता जीते हैं उनकी एक खांसी की आवाज को नहीं पूछते तक भी नहीं, छह रात को सांस से निकल जा 50 पैसे की हरे पत्ते की गोली तक नहीं देते, और मरने के बाद में तीजा तीर में करें बढ़िया ढंग से। क्यों देखना रहेगा मैं नहीं। यही सत्संग है सतगुरु के प्यारे साथ संगत जी, कोई फायदा नहीं है। तो क्या कहा, जिनके पिता से दंगम दंगा तो मर जा जंगल जइया। पिता से दंगम दंगा मर जा तो जंगल जइया। कई घरों में देखा हमने कि बाप की लाश पड़ी, बच्चों में लड़ाई बच गई। अगर लेकिन मेरी हिल्लो रस्सी घेर ले भी, किसी रस्सी घेर है सामने का किस्सा है। अरे क्या दिन तू रहेगा यार, बड़े बड़े चले गए। जिंद पिता से दंगम दंगा तो मर जा तो जंगल जइया। पिता से दंगम दंगा मर जा तो जंगल जइया। तू हार कनागत लगे दिया तो कौवा बाप बनैया। पाखंडी दुनिया सतगुरु के बिना, हाय 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 पाखंडी दुनिया मालिक के बिना। नहीं करिया गुरु बिन नहीं करिया। पाखंडी दुनिया मालिक के बिना, पाखंडी दुनिया दाता के बिना। और इस रचना का आखिर चंद कबीर साहब ने क्या लिखा, उससे पहले यही बात कहूंगा, माता पिता की सेवा करें, आदरणीय अपने संत महात्माओं का सम्मान करें, उनकी बंगी करें और आंख खोल करके चलें। आंख खोल के चलें। हमारे जगपाल जी ने, डॉक्टर साहब ने यही बात कही, देख करके चलिएगा। गुरु ने ज्ञान दे दिया, अकल दे दी, तो उसका इस्तेमाल तो कर, उसका इस्तेमाल कर। लेकिन अगर किसी को नहीं करना हो तो क्या हो, ये बच्चे बैठे, वो किसी ने मास्टर ने पूछ लिया आगे, बच्चों
ये बताओ, अकल बड़ी या भैंस बड़ी? अकल। अकल होना बड़ी। यस। धन्यवाद बेटा। है ना? अकल होती है बेटा, या भैंस बड़ी हो? अकल बड़ी। अकल बड़ी। और किसी की शक्ल बड़ी हो? अकल बड़ी या भैंस? बच्चों ने कहा कि सब गलत। अभी होगी तारीफ। एक ने कहा भैंस बड़ी, हकीकत मास्टर बोल रहा भाई, वो बच्चा तो बिल्कुल अलग ही मिला। बता बेटा भैंस बड़ी कैसे है? कि भैंस दूध दे तो दूध देगा। अगला खत्म। क्या जवाब था उसमें? अगवा के दूध तो भैंस ही दे, कल तो देती नहीं। मास्टर बोल रहा है और भी कोई बात है क्या? मेरे तो यह हजम नहीं हो रही। गलत हो तो ये भी काट दे। और भी बात है क्या? अकल को हम सिर पर उठा के चले, भैंस को सिर पर उठा के चल देंगे क्या? अगर ना, क्योंकि भैंस बड़ी। अगला फिर चुप। मास्टर बेहोश होने को तैयार है। चक्कर क्या रुक जा भी देख हो रही। क्या कि थोड़ी अकल तो भैंस में भी हो। देखो बात देखिए क्या कह रहा है बच्चा, कि थोड़ी अकल तो भैंस में भी हो। थोड़ी अकल भैंस में भी हो, इसलिए भैंस बड़ी। अन्न गए अकल बड़ी। वैसे सही मानो में अकल बड़ी। धन्यवाद। इसलिए क्या बड़ी? अकल बड़ी। वो तो जिसे नहीं पढ़ना ना, जिसे नहीं पढ़ना, वो ना पढ़ने का बहाना कितना भी करेगा, वो टीचर को भी जवाब गलत ही देगा। गलत जवाब देगा ना, जैसे कितना बढ़िया पढ़ा लो। यहाँ से एक से बढ़कर एक संत महात्मा आते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आप लोग सुनते हैं। जिसको सत्संग नहीं सुनना, उसे सुन भी लेगा वो, लेकिन उसे ऊपर को उतार देगा सदगुरु की प्यारी साथ संगत की। इसलिए सम्मान के साथ सुने, सुनने वाला बने तो ही काम होगा। तो आखिरी के लिए मैं क्या बताया? कहत कबीर करो मन पारक, मिट जाए भूल भुलैया। कहत कबीर करो मन पारक, मिट जाए भूल भुलैया। अरे कहत कबीर करो मन पारक, मिट जाए भूल भुलैया। भूत पूछ के भूत बनोगे, यम के जूते खैया। पाखंडी दुनिया सतगुर के बिना, हाय हाय पाखंडी दुनिया मालिक के बिना। है नहीं तरिया तू भी नहीं तरिया। पाखंडी दुनिया सतगुर के बिना, पाखंडी दुनिया मालिक के बिना। सतनाम। भाई सदगुरु की